kids, I hope all are safe and healthy at your home. आज हम हिंदी विषय में एक्सरसाइज देखेंगे। पाठ 6 चुन चुन चिड़िया। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 समझाई थी। आज हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, पढ़ो, समझो और सही स्थान पर लिखो। जैसे कि बच्चों, पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि जो र व्यंजन है उसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि र को हम पूरा लिख सकते हैं शब्द में, उसके बाद र को हम रेफ के रूप में लिख सकते हैं और पदेन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें र के जो प्रकार है उसके ही शब्द यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो ब्रैकेट में से जो निशानी दी हुई है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें वो शब्द सही स्थान पर लिखने हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ शब्द दिया हुआ है क्रम, तो क्रम शब्द में र जो है वो पदेन के रूप में जुड़ा हुआ है। तो वो हम पदेन की जो निशानी दी हुई है उसके नीचे जो ब्लैंक है वहां हम वो शब्द लिखेंगे, क्रम। उसके बाद शब्द दिया हुआ है राष्ट्र, तो राष्ट्र शब्द में भी पदेन के रूप में र जुड़ा हुआ है। तो वो हम जो पदेन के नीचे ब्लैंक दी हुई है उसमें वो शब्द लिखेंगे, राष्ट्र। उसके बाद शब्द दिया हुआ है धर्म, तो धर्म शब्द में रेफ के रूप में र जुड़ा हुआ है। तो वो हम रेफ की निशानी है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें धर्म शब्द लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है रथ, तो रथ शब्द में पूरा र लिखा हुआ है। तो वो हम र व्यंजन के नीचे जो ब्लैंक है वहां रथ शब्द लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है राजा, तो राजा शब्द में पूरा र लिखा हुआ है। तो वो हम र व्यंजन के नीचे वाली ब्लैंक में राजा शब्द लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है मेट्रो, तो मेट्रो शब्द में र पदेन के रूप में जुड़ा हुआ है। तो वो हम पदेन के नीचे जो ब्लैंक है उसमें मेट्रो शब्द लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है बाहर, तो बाहर शब्द में र पूरा लिखा हुआ है। तो वो हम र के नीचे जो ब्लैंक है उसमें बाहर शब्द लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है दर्द, तो दर्द शब्द में र रेफ के रूप में जुड़ा हुआ है। तो वो हम रेफ के नीचे जो ब्लैंक है उसमें दर्द शब्द लिखेंगे। जैसे कि यहाँ शब्द दिया हुआ है नम्र, तो नम्र शब्द में पदेन के रूप में र जुड़ा हुआ है। तो वो हम पदेन के नीचे जो ब्लैंक है वहां नम्र शब्द लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है ड्रम, तो यहाँ र पदेन के रूप में जुड़ा हुआ है। तो वो हम पदेन के नीचे वाली ब्लैंक में लिखेंगे शब्द ड्रम। उसके बाद शब्द दिया हुआ है ग्रह, तो ग्रह शब्द में पदेन के रूप में र जुड़ा हुआ है। तो वो हम पदेन के नीचे वाली ब्लैंक में लिखेंगे ग्रह शब्द। उसके बाद शब्द दिया हुआ है कर्म, तो कर्म शब्द में रेफ के रूप में र जुड़ा हुआ है। तो वो हम रेफ के नीचे वाले ब्लैंक में लिखेंगे कर्म शब्द। समझ में आया बच्चों? र के जो प्रकार है उस निशानी के शब्द यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं, वो आपको चुनकर सही स्थान पर लिखने हैं। जैसे कि बच्चों, एक बार हम रीड करते हैं। र दिया हुआ है, पूरा र लिखना है, तो उस के जो शब्द है उसमें पूरा र लिखा जाएगा। जैसे कि रथ, राजा, बाहर। उसके बाद रेफ की निशानी दी हुई है, तो धर्म, दर्द, कर्म। उसके बाद दी हुई है पदेन की निशानी, तो उसमें आएगा क्रम, नम्र और ग्रह। और ये वाला जो पदेन है ये भी पदेन ही है। और ये निशानी कब लगती है मैंने आपको बताया था। जैसे कि ट, ठ, ड और ढ ऐसे व्यंजन है जिसके नीचे पदेन की निशानी ऐसे लगती है। तो उसके नीचे शब्द आएंगे राष्ट्र, मेट्रो और ड्रम। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4, मिलान करो। बच्चों, यहाँ हमें हिंदी शब्द दिए हुए हैं और उसका मीनिंग अंग्रेजी में उसके सामने दिया हुआ है। तो हमें उन दोनों का मिलान करना है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जंगल, तो जंगल शब्द का अंग्रेजी मीनिंग होता है फॉरेस्ट।
तो उसी तरह से हमें ये हिंदी शब्द के अंग्रेजी मीनिंग को जोड़ना है। यहाँ शब्द दिया हुआ है दोस्ती, तो दोस्ती हिंदी शब्द है और उसका अंग्रेजी मीनिंग होगा फ्रेंडशिप। तो आपको दोस्ती शब्द को उसके अंग्रेजी मीनिंग से जोड़ना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है तकलीफ, तो तकलीफ का अंग्रेजी मीनिंग होगा पेन। उसके बाद शब्द दिया हुआ है प्रसन्न, तो प्रसन्न का अंग्रेजी मीनिंग होगा हैप्पी। उसके बाद शब्द दिया हुआ है चिंता, तो चिंता शब्द का अंग्रेजी मीनिंग होगा वरी। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर लिखनी है, और उसके आगे वाली एक्सरसाइज और एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।